भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, ये बात कान खोलकर सुन लो। कौन गारंटी लेगा कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा? कौन देगा भरोसा कि एक हिंदू दूसरे हिंदू का खून नहीं करेगा? हिंदू राष्ट्र क्या है? वो राष्ट्र जहां सिर्फ हिंदू धर्म के ही मानने वाले रहें? पहले तो ये समझो कि धर्म क्या है। तुम्हारे सामने परिस्थिति के अनुकूल किया गया कार्य ही तुम्हारा धर्म है। जैसे तुम्हारे सामने कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे सामने कोई भूखा आए तो उसे खाना खिलाना तुम्हारा धर्म है। कोई असहाय व्यक्ति तुम्हारे पास है, उसकी सहायता करना तुम्हारा धर्म है। अब बात आती है हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म जहाँ प्रकृति की बनाई हुई हर चीजों में ईश्वर का वास माना जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, सब में परमात्मा है। हम सब की पूजा करते हैं। फिर भी हम इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, जात पात में बंटवारा करने में लगे हैं। हम हिंदू मानते हैं कि एक ईश्वर है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, उसी ने इंसान भी बनाया और हम सब उसके बच्चे हैं। तो इसका मतलब हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। अगर सब एक ही परमात्मा के संतान हैं तो फिर दलितों से इतनी नफरत क्यों? क्या छोटी जात के लोग हिंदू नहीं हैं? जब हिंदू ही हिंदू को अपमानित करे तो कैसा हिंदू राष्ट्र? आज एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने में लगा है। हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम चमार हैं, पर एक बात हम सबको समझना होगा कि एक ही परमात्मा सबका रचयिता है। तो फिर उसके बच्चों में भेदभाव ये किसका रचनाकार है? सोचो क्या हो जब तुम किसी के नल पर जाओ पानी भरने के लिए और वो तुम्हें डांट कर भगा दे। सोचो क्या हो अगर तुम किसी मंदिर में जाओ पूजा करने के लिए और तुम्हें ये कहकर भगा दिया जाए कि तेरे आने से यह मंदिर अपवित्र हो जाती है, चल निकल जाए यहाँ से। सोचो क्या हो अगर तुम्हें लोग अछूत समझे पर तुम्हारी ही बहन बेटियों पर गलत नजर डालें। शायद बहुत बुरा लगे। और शायद यही होता था सालों पहले अपने भारत देश में, जहां छोटी जातियों के लोगों को नाली का कीड़ा समझा जाता था। यही सब सुनना और सहना पड़ा होगा उन लोगों को जो इस्लाम की तरफ गए, क्योंकि वहां उन्हें सम्मान मिला, इंसानियत का दर्जा मिला, उन्हें आज़ादी मिला सर उठा के जीने का। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को अपनाया। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि कुछ लोगों ने तलवार के जोर से सलवार पहना है, वो अपनी मर्जी से गए थे। ये तो नहीं जात पात की बात, पर हिंदू राष्ट्र बनने में हिंदू राष्ट्र का दुश्मन कौन? जब तक हम श्री राम का नाम लेकर श्री राम जैसा व्यवहार नहीं सीखेंगे तब तक ना हम हिंदू बन सकते हैं और ना ही हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। श्री राम ने अपने भाई के लिए अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया, पर यहाँ एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई अपने ही भाई के टुकड़े टुकड़े कर डालता है और फिर वो श्री राम जी का पूजा करते हैं। सोचो तुम्हारे इस पूजा को श्री राम जी स्वीकार करेंगे? श्री राम ने अपने पिता के कहने पर 14 साल तक वन वन घूमते रहे। उनके आदेश को ईश्वर का आदेश मान एक भी सवाल नहीं किया कि क्यों मैं ही वनवास क्यों काटूं। पर आज अगर माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। सोचो श्री राम जी तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। आज वासना के चक्कर में पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को जहर दे रही है और फिर दोनों मिल के बोलते हैं जय श्री राम। श्री राम सिर्फ नारा नहीं, चरित्र है। मेरी एक बात मान लो, अगर हर हिंदू अपने कर्मों के अनुकूल अपने धर्म का पालन करे तो सिर्फ भारत ही क्या, पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। और ये भारत तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक लोग जात पात में बटे रहेंगे। एक ही सूरज सबको रोशनी देता है, एक ही पानी सबकी प्यास बुझाता है। तो फिर क्यों तुम्हारे दिल में छोटे बड़े का जहर है? कहाँ जात पात में पड़े हो? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हो? सोचो हम ईश्वर की बनाई हुई चीजों से नफरत कर रहे हैं। अगर ईश्वर इस बात को लेकर हमसे नफरत करने लगे तो हमारी क्या दशा होगी? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, पहले खुद हिंदू बन जाओ, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।